सरकार सदन में जो कुछ भी कहे, लेकिन देश यही मानता है विनेश फोगाट राजनीति का शिकार हो गई हैं। लोग उनके गोल्ड के साथ अपना फोटो खिंचवाना नहीं चाहते, इसलिए उस बेटी को संरक्षण नहीं मिला। हम बांग्लादेश में तो नहीं बहुसंख्यक है, वहाँ के अल्पसंख्यक तो हिंदू हैं। जो मुल्क अपने मुल्क के अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करेंगे तो दूसरे मुल्क में अल्पसंख्यक की वही दशा हो जाएगी। नफरत के वातावरण पैदा होंगे तो दूसरे मुल्क में जो हिंदू अल्पसंख्यक है उसके साथ घटनाएं हो सकती हैं। ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने का सपना जो भारत का था, फिलहाल वो अभी टूट गया है। बता दें कि विनेश फोगाट जो है वो फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, जिसके बाद अब संसद के अंदर भी जमकर हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष ने कहीं ना कहीं वॉकआउट कर दिया है इस पूरे मुद्दे को लेकर, जब खेल मंत्री बयान दे रहे थे जिसका विपक्ष ने कहीं ना कहीं आक्रोश जताते हुए वॉकआउट किया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के सलेमपुर से सांसद जो हैं वो बातचीत करने के लिए हैं रमाशंकर राजभर जी। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया और खेल मंत्री ने जबकि सारी बात रखी कि कैसे केंद्र सरकार मदद कर रही है, कितना उन्होंने पैसा दिया 70 लाख से ज़्यादा, वो बता रहे थे कि सरकार तो विनेश फोगाट के साथ खड़ी है उनके सहयोग के लिए, मगर आप उसके बाद भी वॉकआउट क्यों कर गए? देखिए, सरकार सदन में जो कह रही है ये उसके अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन देश यही मानता है कि विनेश फोगाट के साथ राजनीति हो गई और वो बेटी राजनीति का शिकार हो गई। भारत 100 ग्राम वजन कम हुआ। विनेश फोगाट के साथ जो टीम हमारी गई थी वो क्या कर रही थी? और इसी ओलंपिक खेल में दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी ऐसी तकनीकी कमियां आई हैं। उस मुल्क ने जोरदार तरीके से उठाया, फिर उन्हें अवसर मिला। लेकिन विनेश फोगाट राजनीति की ऐसी शिकार हो गई हैं कि कुछ लोग उनके गोल्ड के साथ अपना फोटो खिंचवाना नहीं चाहते, इसलिए उस बेटी को संरक्षण नहीं मिला और परिणाम हुआ कि आजो गेम से बाहर हो गई। तो हमारा मानना है, हम लोग यही चाहते थे कि बताओ कि एक बेटी जो देश का नाम ऊंचा कर रही थी, उस बेटी के साथ राजनीति करने की क्या आवश्यकता थी? और सरकार सदन में जो कुछ भी कहे, लेकिन देश यही मानता है कि विनेश फोगाट के साथ विनेश फोगाट राजनीति का शिकार हो गई हैं। देश यही मानता है। जिस तरीके से अगर देखा जाए फाइनल तक का उन्होंने सफ़र तय किया, कई बड़े बड़े धुरंधरों को हराया, उसके बाद वो फाइनल में जाके इस तरीके से उनका बाहर हो जाना, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुई। लेकिन सरकार ने जिस तरह से बातें रखी हैं कि भाई हम तो उनके साथ खड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है कि विनेश आप चैंपियन के भी चैंपियन हो, और वो इस तरीके से कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं और आप मजबूती के साथ आगे आएंगी। तो आपको लगता नहीं कि प्रधानमंत्री तो कहीं ना कहीं समर्थन में? भाई, तो समर्थन में देंगे ही देंगे, लेकिन एक ऐसा समर्थन, सांप भी न मरे लाठी भी न टूटे, सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, वही हुआ है उसके साथ। कुछ लोगों को मैंने पहले भी आपसे कहा कि फोगाट के गोल्ड के साथ कुछ लोगों को फोटो खिंचवाने में एतराज था, इसलिए वो राजनीतिक षड्यंत्र की शिकार हो गई है। देश यही मानता है। सर, अगर इसके अलावा देखा जाए, अभी जो बांग्लादेश का मुद्दा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ नेताओं के बयान आए हैं जिस पर संसद में हंगामा देखने को मिला। जो विपक्षी नेताओं की तरफ से सलमान खुर्शीद ने बयान दिया या सज्जन सिंह ने कि भारत के भी वही हालात हो सकते हैं जो कि बांग्लादेश के अभी हैं। तो आप इस पूरे बयान को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है भारत की ऐसी स्थिति कभी हो सकती है? देखिए, भारत भाईचारा वाला देश है। हाँ, यह जरूर कहूँगा कि दुनिया के कोई भी मुल्क, जो मुल्क अपने मुल्क के अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं करेंगे तो दूसरे मुल्क में अल्पसंख्यक की वही दशा हो जाएगी। चूँकि अल्पसंख्यक का मतलब भारतवर्ष में केवल मुसलमान माना जाता है, जबकि अल्पसंख्यक का मतलब ये हुआ कि किसी भी मुल्क में कोई भी धर्म, कोई भी जाति अल्पसंख्यक हो सकती है। आज हम यहाँ बहुसंख्यक हैं, पाकिस्तान में तो नहीं बहुसंख्यक हैं, हम बांग्लादेश में तो नहीं बहुसंख्यक है, वहाँ के अल्पसंख्यक तो हिंदू हैं। तो यहाँ का अल्पसंख्यक अगर सुरक्षित रहेगा तो दुनिया के हर मुल्क का अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेगा। और यहाँ के अल्पसंख्यकों में अगर भय व्याप्त होगा, उनके साथ षड्यंत्र होंगे, उनके साथ नफरत के वातावरण पैदा होंगे, तो दूसरे मुल्क में जो हिंदू अल्पसंख्यक है उसके साथ
घटनाएं हो सकती हैं। तो इसलिए हमें वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हमारे वसुधा में जो लोग सुरक्षित हैं वह दूसरे वसुधा में भी सुरक्षित रहें, दूसरे मुल्क में भी सुरक्षित रहें, ये हमारी जिम्मेवारी है। जो बयान आए हैं कुछ नेताओं के, बांग्लादेश हमारा मित्र देश रहा है, बांग्लादेश बनवाने में स्वर्गीय इंदिरा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज तो परिस्थिति ये है कि भारत के चारों तरफ, चाहे म्यांमार हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह तख्तापलट की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो हमारे पड़ोस में बहुत अशांति है और हमारे देश में शांति रहेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। बस सभी नेता अपने जवानों पर लगाम लगाए रहें और जिस तरह से वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है उसके साथ खड़े हों, यहाँ अल्पसंख्यकों के साथ भी हमें खड़ा रहना चाहिए। और कभी भी भारत हमेशा से एकजुट रहा है और एकजुट रहेगा। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमने बातचीत करी रमाशंकर राजभर जी से, जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, जिन्होंने साफ तौर पे बोला कि जो बांग्लादेश के मसले पर भारत की स्थिति ऐसी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भारत एक मजबूत लोकतांत्रिक देश भी है और कहीं ना कहीं शांति प्रिय देश है। तो ऐसे में उन्होंने विनेश फोगाट के मुद्दे पर भी बोला कि किस तरीके से जो इस पर सियासत हो रही है और जो बेटी के साथ जो अन्याय हुआ वो मुद्दा भी उन्होंने उठाया। वीडियो जर्नलिस्ट अभिमन्यु के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।